My name is Ashish Mishra. I am from Gwalior, and in this day, I explain for you problem based on tense. जैसा कि हमारे यहाँ देखा गया है कि इंटरनेट से भी कई कॉल्स आते हैं और ऑफलाइन कोचिंग्स में भी बच्चे कहते हैं कि कई सारी दिक्कतें आती हैं उनको फॉर्म ऑफ वर्ब को रिलेटेड। तो टेंस का एक बहुत बड़ा जरिया है वर्ब, क्योंकि टेंस को वर्ब ही पहचानता है, या वर्ब के बिना टेंस नहीं और टेंस के बिना वर्ब नहीं। क्योंकि समय काम करने, जब भी हम किसी काम को करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर समय में करते हैं, और जब वो समय होगा तो काम होगा। अगर समय को हटा देंगे तो वो हमारे काम भी चले गए। जैसे 2012 चला गया, कभी काफी साल पहले 2012 में हमने मेरे एक दोस्त की शादी हो गई। मान लो मेरे एक दोस्त की शादी हो गई। अब शादी करना काम हुआ और 2012 टाइम हुआ। तो अगर मैं 2012 को जिंदगी से काट देता हूं तो वो जो शादी भी की थी वो भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो टाइम और वर्ब एक दूसरे के वर्टिकली है, ये नहीं तो ये नहीं और ये नहीं तो ये नहीं। अब कई सारी दिक्कत आती है। जैसे अब सेंटेंस का हम लोग फॉर्म पढ़ते हैं कि कोई भी सेंटेंस पढ़ता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तीन चीजें मेन है, पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, तीसरा है ऑब्जेक्ट। तो आज हम वर्ब के फॉर्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट कहते हैं हमें, ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता हूं तो वहां कहते हैं, और ऑनलाइन में कई सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं मुझे फेसबुक पे कि हम फॉर्म ऑफ वर्ब भूल जाते हैं। तो आज मेरे पास थोड़ा सा, मैं अपनी तरीके से ट्रिक लाया हूँ, एक ट्रिक, तो शायद आपको अच्छा लगे। देखते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, बोलिए, हाँ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, पास्ट बीत गया मतलब एक्सपीरियंस है, हमने महसूस किया है, और फ्यूचर जिसके बारे में ना हम जानते हैं ना कोई जानता है, केवल हमारे भविष्यवाणी वाले लोग जानते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट जो हमारा बीत गया, प्रेजेंट जो अभी हमें एक्सपीरियंस कर रहा है, और फ्यूचर जो किसी को कुछ नहीं पता। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों एक्सपीरियंस के बेस पे है, और फ्यूचर हमारा दिमाग की कल्पनाएं हैं जो हम सोचते हैं। अब इसका तो मतलब आप जानते ही होंगे, कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे करके सारे। तो एक एक फॉर्म के चार चार हैं। अब इनमें देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब की फॉर्म लगती है फर्स्ट, जो कि सभी को पता होगा, पता सबको है पर भूल सभी जाते हैं, कंफ्यूजिंग। पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट फर्स्ट। इसी तरह लगता है 4 4 4, 3 3 3, 4 4 4। अब ये 1 2 1, 4 4 4, 3 3 3, 4 4 4 को हटा देता हूं ताकि आप देख लें। तो अब इस तरीके की जो गैदरिंग है हमारी इस पूरी टेबल की, इससे मुझे लगता है कि आपके फॉर्म ऑफ वर्ब जो अभी तक आप ग्रामर्स में भूलते थे, पेपर्स में, हमारे 10th के पेपर में काफी वेटेज रहता है इनके बेस पे कई सारे हमारे सेंटेंस बनाने को आते हैं। तो हम डिटेक्ट तो कर लेते हैं कि कौन सा टेंस कहाँ पे है, पर उनमें वर्ब कौन सी लगेगी, सब्जेक्ट कैसा लगेगा, ये हमें नहीं पता रहता। तो ऐसे ही हम देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फोर्थ फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस फोर्थ फॉर्म, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फोर्थ फॉर्म। इसी तरीके से करते चले जाएंगे। तो होप आपके ये सारे डाउट्स कंप्लीट हो गए होंगे, और मेरे सारे ऑफलाइन के जो छात्र हैं वो भी इसे देख सकते हैं। अभी मैं शेयर कर दूंगा थोड़ी देर बाद।
और तो ऐसा लगता है जैसे डाउट अब खत्म हो गए हैं वर्ब के फॉर्म्स के, अब आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। होप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए asishmishra.am, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो इसके बाद मैं हेल्पिंग वर्क की वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।